नेहरू मरने के बाद भी इतना ताकतवर है कि मोदी जैसे 100 सैकड़ा प्रधानमंत्री भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अमेरिका में जब नेहरू गए थे तो प्लेन में ही उनसे मिलने राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति एंट्री मार दिए और प्लेन से साथ में बाहर आए। उनके आओ भगत में अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी गुजराती नहीं, अमेरिकी नागरिक सड़कों पर खड़े थे, हजारों के संख्या में खड़े थे। एक ये गुरु कहिए या गुरु घंटाल कहिए कि गुजराती लोगों को विमान से भेजता है, होटल में ठहराता है। इस प्रधानमंत्री की अगुवानी में ना कोई राष्ट्रपति आया और ना ही कोई सेनाध्यक्ष आया। ये विश्व गुरु अकेला ही वहाँ तक गया और जाने के दरमियान इसको विरोध का सामना करना पड़ा। गो बैक मोदी, गो बैक मोदी के नारे लगते रहे। गोदी मीडिया आपको कुछ बुजुर्ग जो पिकनिक मनाने गए हैं उनका डांस दिखाता है कि ये मोदी के लिए दीवाना है। ध्यान मत दीजिएगा गोदी मीडिया पर। हकीकत ये है कि रूस यूक्रेन का युद्ध यही गोदी मीडिया रुकवाया था मोदी के जरिए। मणिपुर जल रहा है, 50 दिन से ज़्यादा हो गए। ये मणिपुर का युद्ध नहीं रुकवा सकता है। बिहार में आता है तो कहता है हमारी सरकार आएगी तो अपराधियों को उल्टा टांग देंगे। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, डबल आग लगाई जाती है, डबल लोगों को बेघर किया जा रहा है, लोगों का सर्वनाश किया जा रहा है। जिसका खुद का बाल बच्चा नहीं हो, बाल बच्चे का दर्द क्या जाने कि लोग जब मरते हैं तो उनके माँ बाप पर क्या बीतता है। तो ये चीज़ मोदी पर लागू नहीं होता है। ये निर्वंश है और पूरे भारत को निर्वंश करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गिरिराज सिंह लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं। अब ये भेजना है तो बांग्लादेश भेज, जहां इंडिया से 1.5 गुना पर कैपिटा इनकम है। तो रूस यूक्रेन का युद्ध ये रुकवा देते हैं और मणिपुर का युद्ध ये रोक नहीं पाते हैं। अमित शाह वहां जाते हैं और थाना से लूटे हुए हथियार को वापस करने का अपील करते हैं। अपील जैसे ये कोई गेंदबाज हो। कपिल किया करता था अपील, लेकिन ये अपील करते हैं। बाल बच्चा अगर होता तो मणिपुर जाते, बाल बच्चा नहीं है तो स्टेट विजिट में अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में भी तवज्जो इनको मिला नहीं। ये तो वही हाल हुआ कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अमेरिका में बड़े बड़े इवेंट करेंगे, भारतीय मूल के लोगों को बुलाएंगे, उसमें 95% गुजराती होगा। लेकिन राहुल ने जो संबोधन किया वो अमेरिकी नागरिक को भी उन्होंने संबोधन किया। व्हाइट हाउस में राहुल गांधी को बुलाया गया। हो सकता है कि उन्होंने भारत के अंदरूनी हकीकत पर चर्चा किया होगा। इसीलिए शायद अमेरिका के 70 सांसद वो कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्ति के कगार पर है। तो मोदी से वो सवाल पूछने का प्रेशर जो बाइडेन पर बनाया जा रहा है। ये जो बाइडेन के ही सांसद हैं, किसी और पार्टी का सांसद नहीं है। आने वाले चुनाव में बाइडेन का ये हथियार बनेगा। अब खराब हथियार अमेरिका चाहता है कि भारत को पकड़ा दिया जाए। चीन को कहता है कि आप हमें दवाई देते रहिए और हम आपको दवाई के बदले पैसे देते रहेंगे। भारत को वो पुराना मॉडल ही हथियार बेचने के लिए वहाँ बुलाया है। पाकिस्तान में जाता है, उसका दूतावास का जो होता है, जो दूतावास में वो कहता है कि आज़ाद कश्मीर जो पीओके है ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के तरफ से वो बोलता है। जब ये आएगा तो ट्रंप ही नारा लगाया था। उसके बाद भारतीय
दूतावास में, यानी अमेरिकी दूतावास में, जो भारत में अमेरिकी दूतावास है, वहाँ उसने अपना दूत तक नहीं रखा। तो भारत को कितना तवज्जो देता है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारत को 0/0 दे रहा है अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया जाता है मोदी, बदले में 5 राज्य के लड़के पर बैन लगवा के आता है। उसमें हिमाचल का लड़का नहीं जा सकता है, हरियाणा का नहीं, पंजाब का नहीं, उत्तराखंड का नहीं, यूपी का नहीं, झारखंड का भी नहीं। तो इसके जाने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, ये गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। कह देगा कि रूस यूक्रेन का युद्ध इसी ने रुकवाया है। इसमें हिम्मत है तो आकर के बोले, लोगों को संबोधित करे। परीक्षा में कहता है कि आप लोग डिप्रेशन में मत जाइए। मोदी बच्चों को संबोधित करता है कि परीक्षा के टेंशन से कैसे निकलना है, लेकिन मणिपुर के लोगों को ये नहीं बता पा रहा है कि ये दंगा से बाहर कैसे निकलना है। देश के नाम ये संबोधन कर नहीं रहा कि आप लोग शांति बना के रखिए, शांति बहाल कीजिए ना। जितना आग लगता है उतना खुशी इसको होता है निर्वंश को। उम्र बीत जाती है घर बनाते बनाते, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाते जलाते। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। आप लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।